हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा खास है और आज की वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि निबंध कैसे लिखें। ठीक है, निबंध में एक निबंध जो कि सबसे ज्यादा वायरल निबंध है वो है प्रदूषण का। ठीक है, प्रदूषण का जो निबंध है मेरे प्यारे बच्चों हमेशा कॉमन रहता है और हर साल आप लोगों का प्रदूषण देता ही देता है। वैसे 5 निबंध देता है, 5 में से कोई एक ही करना होता है, लेकिन उस पांचों में जरूर आपको प्रदूषण देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं कि प्रदूषण का निबंध आप लोग याद कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको लिख कर नहीं बताते हैं, और लिख कर भी बताते हैं तो इतना हार्ड बता देते हैं कि जो लड़का होता है वो याद ही नहीं कर सकता है। मालूम चलता है कि पूरा किताब ही लेकर वो छाप देते हैं। लड़कों को बहुत परेशानी होती है। कोई भी दुनिया का ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जो कि पूरा का पूरा निबंध याद कर पाए किताब से और वो पूरा लिख पाए एग्जाम में, कोई नहीं होता है। कुछ ना कुछ अपने से वो पढ़ के ही जाते हैं और अपने से बनाकर ही लिखते हैं। प्रदूषण का निबंध एक ऐसा निबंध है कि 2013 से लेकर 14 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, अब 22 और 23 लगातार सत्र में यह निबंध पूछा गया है। आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल अपने तरीके से अपने आम भाषा में लिखकर आपको बताऊंगा, और उससे आपका दिमाग पूरा का पूरा शार्प हो जाएगा, खुल जाएगा कि किस प्रकार निबंध लिखते हैं और कौन सी हेडिंग। देखो, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देना। चलो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली जो हेडिंग होता है, जब भी एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है आप लोगों का, सबसे पहली हेडिंग होता है प्रस्तावना का। ठीक है, प्रस्तावना अगर आपने नहीं लिखा है तो आधा नंबर कटता है। रियलिटी बताता हूं, क्योंकि जो निबंध लिखने वाले होते हैं, टॉपर स्टूडेंट होते हैं, पहले प्रस्तावना लिखेंगे ही लिखेंगे। और एग्जामिनर भी कॉपी चेक करने जाएगा तो पहले प्रस्तावना ही देखेगा। प्रस्तावना में देखो कितना हमने अच्छा से लिखा है कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण विश्व की सबसे एक बड़ी समस्या है। कहीं पे भी देख लीजिएगा, किसी किताब से मैंने लिखा हूं, अपने तरीके से लिखा हूं, अपने सोच कर लिखा हूं कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। या बढ़ती है या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है लिख लेना, अच्छा होगा। ठीक है, प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण जैसे जैसा कि आप लोग भी देख रहे हो, प्रदूषण जितना बढ़ रहा है उतना ज्यादा जीव जंतु जो है उनमें अधिक से अधिक बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, और प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो कितना हमने अच्छा से प्रस्तावना को लिखा है, बहुत अच्छे ढंग से और सिंपल आम भाषा में लिखा है, आप भी याद कर पाओगे। इसके बाद देखो, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इस प्रकार लिखोगे एक नंबर नहीं कटेगा। और इस बार तो आप लोगों का 7 नंबर का निबंध पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। हेडिंग डालोगे प्रदूषण के प्रकार, लिखोगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत हैं, 4 प्रकार जो मेन मेन है। एक आपका है वायु प्रदूषण, दूसरा है आपका जल प्रदूषण, और तीसरा है आपका मृदा प्रदूषण, और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद देखो, तब आपने चारों का नाम लिख लिया, फिर पहली हेडिंग आप डालोगे वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के बारे में लिखोगे कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। जो गाड़ियां चल रही हैं उन गाड़ियों से, जो वाहनों से जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं वायु में मिलकर उसको दूषित कर देता है। ठीक है, इस प्रकार हमने लिखा है। इसके बाद लिखोगे आगे, उसी में लिखोगे कि वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरीके से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। जो ओजोन परत हो रही है, जो कि प्रकाश की जो किरणों से हमें बचाती है, ओजोन परत, ठीक है, उसको धीरे धीरे वो नष्ट कर रहा है वायु प्रदूषण। देखो कितना अच्छा से हमने लिखा है। इसके बाद अगली हेडिंग हमने डाला यहाँ पे जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण में लिखा है कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है। देखो, उद्योग जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं और आपके घर, उनसे जो कचरा निकलता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नदी में और अन्य जल जैसे पोखरा छोटा छोटा होता है उसमें वो क्या कर देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्हें क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है।
और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। और उसमें जब वो जल दूषित हो जाता है तो हम लोग जीव जंतु को ले जाते हैं, उसमें उसको नहलाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आकर उस जीव जंतु को भी परेशानी में डालती हैं। कभी कभी हम लोग भी उस जल स्रोत को पी लेते हैं तो हमें नुकसान कर देता है और अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद डालोगे अगली हेडिंग, तीसरा जो है वो है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में हमने इस प्रकार लिखा है कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं, क्योंकि मृदा प्रदूषण मिट्टी में ही होगा। वह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलाने पर होती हैं। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। देखो मृदा प्रदूषण में क्या होता है, जैसे आजकल की खेती में क्या हो रहा है कि बहुत सारे अनेक अलग अलग पदार्थ डालकर हम लोग खेती उपजा रहे हैं। ठीक है, उसकी उपज को हम लोग बढ़ा रहे हैं, अलग अलग कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो मिट्टी को क्षरण कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल मिट्टी को क्या कर रहा है, क्षरण कर रहा है, उससे मृदा प्रदूषण हो रहा है। कह रहा है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण जितना बढ़ेगा समझ लो कि मृदा प्रदूषण भी उतना बढ़ेगा। कितना हमने सिंपल टॉपिक में इसको लिखा है। ठीक है, इसके बाद मैंने अगली हेडिंग डाला है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण, चौथा। और ध्वनि प्रदूषण में हमने लिखा है कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार के कहीं से भी ध्वनि आ रही है, चाहे आदमी ज्यादा चिल्ला रहा है, चाहे डीजे साउंड से आवाज आ रही है, चाहे गाड़ी से आवाज आ रही है, चाहे कोई भी जीव जंतु तेजी से बोल रहा है, उनसे यह ध्वनि प्रदूषण होता है। देखो वही बोला है कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से जो होता है मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों, जो बड़े बड़े कारखानों होती है उनमें जो वॉइस आती है, आवाज आती है, तो वही कह रहा है कारखानों का शोर, यातायात का शोर, जैसे मोटर हुआ, गाड़ियों की आवाजें हुई, लाउड स्पीकरों का कर्ण भेदक ध्वनि हुआ, बहुत तेज जो लाउड स्पीकर आजकल बज रहे हैं, डीजे वगैरह आदि से यह प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने चारों प्रकारों को अच्छे तरीके हेडिंग से लिख दिया। इसके बाद प्रदूषण के दुष्परिणाम। ठीक है, मतलब कि प्रदूषण के क्या दुष्परिणाम है। ठीक है, तो चलो दुष्परिणाम देखते हैं प्रदूषण के। हेडिंग डाल के लिखना आपको कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण जो है मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। बिल्कुल, जो कि वायु प्रदूषण हो रहा है, तो वायु प्रदूषण में इतना आजकल का हवा भी आदमी नहीं ले पा रहा है उतना अच्छे से, हवा लेने में भी परेशानी हो रही है, इतना प्रदूषण फैल गया है। कह रहा है कि प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको लिखना है प्रदूषण के दुष्परिणाम। क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद तब अगर हेडिंग डालोगे कि सुधार के उपाय, मतलब प्रदूषण के क्या जो हो रहा है उसको कैसे सुधारें हम लोग, तो सुधार के उपाय में लिखोगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, क्योंकि एक लोग से प्रदूषण नहीं सुधर सकता है। ठीक है, पूरा हमें जितने भी पब्लिक है उसमें जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, और सब लोग सर सफाई से अच्छे से ध्यान देंगे तब जाके प्रदूषण कम होगा। तो वही कह रहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, और वनों के विनाश का रोकना होगा। मतलब जो वन कट रहे हैं सबसे अधिक तो उसी से हो रहा है, वन जो कट रहा है तो वन को हमें रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे हम लोगों को। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए हमें। सरकार के खिलाफ अभियान चलाने होंगे, कैसे ऐसे आंदोलन लाइए तब जाके हम लोगों का प्रदूषण से बच सकते हैं हम लोग। अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, पेड़ जो भी काट रहा है उसको रोकना है, और जो जल हो रहा है तो जो जल नुकसान हो रहा है उसको संचित करके पुनः उसको प्रयोग में लाइए, ज्यादा नुकसान ना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार लिखना है सुधार के उपाय में। इसके बाद तब लास्ट हेडिंग आपको बनाना है, और लास्ट हेडिंग आप लोगों का है उपसंहार, जो कि होता ही है टॉपर हमेशा। देखो पहला हेडिंग क्या होना चाहिए आप लोगों को, प्रस्तावना, और लास्ट हेडिंग उपसंहार ही होना चाहिए। बीच में कुछ भी लिखोगे चलेगा, लेकिन पहली हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार होना ही चाहिए। देखो उपसंहार में उन्होंने लिखा है कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता होता है। हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, एक व्यक्ति से नहीं होगा, सारे व्यक्ति को अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। हमारा कर्तव्य यह है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो वही कह रहा है कि प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की हम लोग खुद सुरक्षा कर सकते हैं।
तो यह हमने किस में लिखा है, उपसंहार में लिखा है। तो यह इसकी लास्ट हेडिंग है। अब इतना अगर अच्छे से लिखोगे और राइटिंग आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए तो पूरे 7 में 7 नंबर आप लोगों के निबंध मिलने वाले हैं। निबंध अगर इस तरह लिखोगे पूरे 7 में 7 नंबर मिलेंगे। हेडिंग आपको याद कर लेना जिस प्रकार मैंने बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखो कितना अच्छा ये वीडियो बना है। वीडियो को लाइक कर देना, और किसी पे भी निबंध चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसको इसी तरह शॉर्ट तरीके से लिख के बता दूंगा और इसको आप लोग आसानी से याद कर पाओगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।